मित्रों, आज हम बताएंगे किन 4 लोगों को किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं करना चाहिए और न त्याग करना चाहिए। और साथ ही यह भी बताएंगे कि आदमी गरीब क्यों बना रहता है और गरीब के खूंटे से बंधा क्यों रहता है, वो उससे उबर क्यों नहीं पाता। मित्रों, एक सर्प और एक बुढ़िया के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहानी में प्रवेश करते हैं और कहानी इस प्रकार है कि एक घर में एक बुढ़िया और उसके 2 बेटे रहा करते थे और उनका गुजारा किसी तरह से चल रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बुढ़िया ने उन दोनों बच्चों का विवाह कर दिया तो 2 बहुएं घर में आ गईं और घर में धीरे धीरे कुछ दिन तक तो ठीक चला, पर दोनों बहुओं में धीरे धीरे विवाद और क्लेश आपस में होने लगा। उन दोनों में आपस में लड़ाइयाँ होने लगीं। बुढ़िया बड़ी परेशान हुई और उसने मन में विचार किया कि हम लोग 3 थे तो हमारा गुजारा अच्छी तरह हो जाता था, अब 5 हो जाने के कारण हो सकता है कि आर्थिक तंगी के कारण ये सब हो रहा हो। तो उसने अपने दोनों बच्चों को प्रदेश भेज दिया पैसा कमाने के लिए। इधर दोनों बहुओं की लड़ाइयाँ बराबर होती हुआ करती थी और बुढ़िया उससे परेशान रहा करती थी। एक दिन लड़ाई हो रही थी, उसके बाद बड़ी बहू को बुलाए करके उसने समझाया कि तुम बड़ी हो, तुम्हें क्षमा करना चाहिए, वो तुमसे छोटी है, थोड़ी गलती भी करे तो भी क्षमा कर देना चाहिए, उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए, लड़ाई घर में अच्छी नहीं होती है। तो बड़ी बहू बिगड़ करके बोली कि तुम छोटी बहू का पक्ष ले रही हो और कह रही हो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो इस तरह से अगर वो सुनेगी तो और उत्पात करेगी, इसका मतलब आप उसका पक्ष ले रहे हो, उसको बढ़ावा दे रही हो। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, चुपचाप जान गई ये मेरी बात नहीं मानेगी। दूसरे दिन जब फिर उन लोगों की आपस में लड़ाई हुई, क्लेश हुआ, तो उस बुढ़िया ने छोटी बहू को बुला करके भी समझाने का प्रयास किया कि देखो तुम लोगों को इसी घर में रहना है और हमेशा साथ साथ रहना है, वो तुमसे बड़ी है, उसकी बातों का बुरा मत माना करो और तुम छोटी हो, छोटी की तरह व्यवहार करना चाहिए। वह भी गुस्से में आ गई और तमक करके बोली कि तुम बड़ी का पक्ष ले रही हो और हमें समझाने का प्रयास करती हो और मुझ पर अत्याचार करती है, मैं कैसे छोड़ दूं उसको। तो मित्रों, इस क्लेश से बुढ़िया बड़ी परेशान हो गई और उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ अपनी कोई सुनाई न होती हो उस जगह रहना ही नहीं चाहिए, और अगर रहेंगे तो हो सकता है आपको बोलना पड़ जाए और बोलने से क्लेश और बढ़ जाएगा। उसने मन ही मन विचार किया कि अब इन लोगों से थोड़ा दूर हट जाना चाहिए। तब जब भी घर में लड़ाई हुआ करती थी तो बुढ़िया जंगल में घास काटने के लिए चली जाया करती थी और इसी तरह वो जा रही थी, जंगल में पहुंची तो घास काटने के बाद एक पेड़ के नीचे थोड़ा बैठ गई, आराम करने लगी। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा नाग उसके सामने आकर के बैठ गया। बुढ़िया तो डर के मारे थर-थर कांपने लगी और तब उस सर्प ने मनुष्य भाषा में कहा, हे माता, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा और तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं बड़ा उपकार मानूंगा। उस बुढ़िया ने उसको मानव भाषा में बात करते देख उससे पूछा, हे नाग देवता, आप कौन हैं और मनुष्य भाषा में बात कर रहे हैं, हमें अपना सारा वृत्तांत बताइए। तो उस सर्प ने बताया कि देखो, मुझे श्राप लगा हुआ है 21 साल का और मैं सर्प हूँ ज़रूर, लेकिन 21 साल के बाद मैं मनुष्य बन जाऊँगा पुनः, और मैं इसी वन में एक आश्रम था जहाँ मैं रहता था और मेरे एक महात्मा थे, उनके साथ मैं रहता था। उनके पास गऊ थी और गऊ का दूध वो मुझे भी पिलाते थे, स्वयं भी पीते थे। और पर उन ऋषि जी ने अपना शरीर का परित्याग कर दिया, जिससे मैं अकेला हो गया हूँ और भूख के कारण परेशान हूँ।
तुम कहीं से दूध ले आकर मुझे दे दो तो बड़ा उपकार होगा। उस बुढ़िया ने कहा, हे देवता, मैं आज तो आपको दूध नहीं पिला सकती, लेकिन कल इसी स्थान पर मैं उससे आपको दूध पिलाऊंगी। बुढ़िया चली गई। दूसरे दिन उसने निश्चय किया कि एक दिन बड़ी बहू के घर से दूध ले जाऊंगी, दूसरे दिन दूसरे बहू के घर से दूध ले जाऊंगी। इस तरह से वह चुपके से रसोई में जाती और एक दिन बड़ी बहू के घर से थोड़ा सा दूध चुरा करके लेकर आती, और जब वहाँ आती तो वह नाग आ जाता और उसे दूध पिला देती थी। वह नाग बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे माता, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, तुम मेरी माँ के समान हो। और तब वह बुढ़िया यह कर्म बराबर करने लगी। दूसरे दिन छोटी बहू के यहाँ से ले आती और दूध पिला देती। इस तरह से उस सांप और बुढ़िया का आपस में गहरा संबंध हो गया था। वह सांप समय पर आता, दूध पीता चला जाता। इधर दोनों बहुएं आपस में चर्चा करने लगी कि हमारा दूध कम हो जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई चुरा लेता है क्या। दूसरी ने कहा, हमारा भी कम हो जाता है। दोनों ने विचार किया कि ये बुढ़िया ही तो रसोई में जाती है, यही चुराती होगी, और हमारा दूध चुराने कौन आएगा। एक दिन उन लोगों ने विचार किया कि जब यह बुढ़िया पर नज़र रखी जाए, जब वह किचन में जाए तो देखे कि क्या करती है। उन लोगों ने बुढ़िया को दूध चुराते हुए देख लिया तो उसका पीछा किया। बुढ़िया जंगल में गई और जंगल में जा कर के जैसे ही बैठी थी कि वो दोनों भी छुप कर देख रही थी। एक बहुत बड़ा नाग आया और बुढ़िया ने उसके सामने दूध रख दिया। उसने दूध पिया और दूध पी करके चला गया। तो उन दोनों ने बहुओं ने आपस में विचार किया, यह तो सांप को दूध पिलाती है, इतना बड़ा सांप, और यह चुड़ैल है, डायन है, हम लोगों को घर को में खा जाएगी, हमारे बच्चे को सबको नुकसान करेगी। बुढ़िया घर आई तो उन दोनों लोगों ने डंडा लेकर के उसे मारने के लिए तैयार हो गए। उसे घर से बाहर निकाल दिया कि कहीं भी जाओ तुम मर जाओ, तुम चुड़ैल हो, डायन हो, हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए हमारे घर से दूर निकल जाओ। बुढ़िया चली आई बेचारी बाहर और उसी स्थान पर आई जहाँ सांप को दूध पिलाया करती थी और घास काटती थी। अब वह घास काटने नहीं आई थी, बड़ी दुखी थी, उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे, चिंतित और परेशान थी। तभी सांप वहाँ आया और सांप उसे देख करके बोला, माँ तुम क्यों परेशान हो, क्यों चिंता में डूबी हुई हो, क्या बात है मुझे बताओ तो उसने अपना सारा वृत्तांत बता दिया कि बेटा मेरी बहुओं ने मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे रहने का कोई ठाव नहीं है। तब उस सर्प ने कहा, बूढ़ी माँ तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। और उस बुढ़िया को लिवा करके वो घोर जंगल में चल दिया। आगे आगे सांप जा रहा था, पीछे पीछे बुढ़िया जा रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद एक आश्रम दिखा और उस आश्रम में पहुंच करके सांप रुक गया और बूढ़ी माँ से कहा, माता तुम इस आश्रम में विश्राम करो, यही मेरे महात्मा जी का आश्रम है और वो परलोक चले गए हैं, जिससे हम लोग अनाथ हो गए हैं। आप यहाँ रहिए। महात्मा जी का यहाँ पर एक वरदान है कि जो भी व्यक्ति यहाँ रहेगा उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा यहाँ बना रहेगा। उसे हर भोजन सामग्री जो भी वस्तु चाहिए सब मिलेगी और वह गाय भी यहीं कहीं घूमती होगी, अभी आ जाएगी। थोड़ी देर में गाय भी आ गई तो उस नाग ने, सांप ने कहा, हे माता जी आप इस गाय का दूध निकालिए, आप स्वयं पीजिए और हमको भी पिलाइए। अब बूढ़ी माँ ने उस गाय का दूध निकाला और उस सांप को भी पिलाया और स्वयं भी पिया। इस तरह का कार्यक्रम चलता रहा उनका काफ़ी दिनों तक। एक दिन की बात हुई कि शाम के समय वह गाय तो चर करके आई पर वह सांप नहीं आया। बुढ़िया को बड़ी चिंता हुई कि बात क्या है। रात भर वह न खाई न पी, ऐसे ही सोती रही। सुबह बड़ी चिंतित हुई और जब वो चल दी थी उसके साथ गाय भी चल दी। अब वन में खोजते खोजते जब गई तो
देखा कि एक पेड़ के टहनी के नीचे वह सांप दबा पड़ा था। निकलने का प्रयास कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। किसी तरह से गाय की सहायता से बूढ़ी माँ ने उस सांप को बाहर किया। देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जगह जगह से चोटिल हो गया था, घाव हो गया था। उसने पूछा, बेटा बात क्या हुई? उसने बताया कि रात में जब मैं वापस आ रहा था तो आंधी आ गई, पेड़ पर चढ़ गया मैं बचने के लिए, लेकिन पेड़ बच नहीं पाया, वह गिर गया, जिससे मेरी यह दशा हुई और मैं दब गया, मुझे चोट भी आ गई है। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं आश्रम पर चढ़कर तुम्हारा इलाज करूंगी। बुढ़िया आश्रम पर ले आकर के उस सांप को कुछ औषधियों का लेप बना करके लगाने लगी और लेप लगाने से धीरे धीरे उस सांप के घाव भर गए। इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हुए तो उसके 21 वर्ष पूरे हो गए और वह सांप एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। वह मनुष्य बन गया, अत्यंत सुंदर था राजकुमार। उसे बुढ़िया देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तब उससे पूछी कि बेटा, तुम कहते थे मैं एक राजा का बेटा हूँ, उन्होंने मुझे जंगल में फिकवा दिया था, तो तुम बताओ, हम भी तुम्हारे माता पिता को देखना चाहते हैं और तुम भी अपने माता पिता के पास चलो, उन्हें देखाओ। तब उस सर्प बने राजकुमार ने कहा कि माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जिस पिता ने मेरा परित्याग कर दिया, मैं उनके पास अब कभी नहीं जाऊँगा, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। लेकिन तब बुढ़िया माँ ने समझाया कि तब तुम सर्प के वेश में थे, सर्प के रूप में थे, पिताजी तुम्हारे डर बस तुम्हें फिकवा दिए होंगे, अब नहीं फिकवाएंगे, अब तुम्हारा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, तुम चलो। तब वह राजकुमार उस बुढ़िया को लेकर के उस राज्य में गया जहाँ उसके माता पिता का राज था। वहाँ जाकर सिपाहियों से पूछा कि हम लोग राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। तो सिपाहियों ने मंत्री को बता दिया। मंत्री के पास गए तो मंत्री ने कहा कि देखो, राजा और रानी किसी से भी मिलने की परिस्थिति में नहीं है। बहुत समय पहले की घटना है, उन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ था, तो पुत्र वह मानव नहीं बल्कि सांप के रूप में था। राजा डर बस उसे जंगल में फेंकवा दिए और उसके बाद से ही राजा रानी इतने चिंतित रहते हैं कि वो कभी अपने सिंहासन पर नहीं बैठते और न राजकाज ही चलाते हैं। एक कमरे में बंद रहते हैं, चिंता से सूख कर कांटे हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, वो किसी से भी नहीं मिल सकते। तब उस राजकुमार ने बड़ी मिन्नत की कि किसी भी तरीके से मुझे उनसे मिलवाया जाए। तो उस मंत्री ने उस कमरे को खोल दिया जहाँ पर राजा और रानी थे। बुढ़िया और राजकुमार उसमें गए। राजकुमार ने उन राजा के चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया और अपनी माता का भी चरण स्पर्श प्रणाम किया। उन दोनों के शरीर में जैसे शक्ति का संचार हो गया। उठकर बैठ गए और बोले, तुम बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अपना परिचय दो। तुमने हमारा चरण स्पर्श किया, उससे मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो गया। मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता है। तब उस राजकुमार ने सारा वृत्तांत बता दिया। मैं सांप के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया था, आपने मुझे बाहर फिकवा दिया था जंगल में। मुझे 21 वर्ष का सांप बनने का श्राप था, अब वो श्राप पूरा हो गया है। मैं अब मानव हो गया हूँ और राजकुमार के रूप में आपके सामने हूँ। तब उन दोनों माता पिता ने, राजा रानी ने उस राजकुमार को अपना पुत्र जान करके उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा अब राजकाज तुम ही संभालो, हम लोग तो इस लायक रहे नहीं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा, कभी ये तो राजा हो जाएगा, मैं यहाँ का क्या करूँगी। वो चिंतित जब दिखाई दी तो सर्प ने कहा, बूढ़ी माता देखो, ये तो मेरी जन्म की माता हैं, पर तुमने मेरा पालन पोषण किया है, तुम कहाँ जाओगी, तुम यहाँ की राजमाता हो जाओगी। और उसने राजमाता की घोषणा कर दी और वह राजकुमार का राज्याभिषेक हुआ, वह वहाँ का राजा हो गया। उधर
जब उस बूढ़ी माँ की जो बहुएं थी आपस में लड़ाई किया करती थी, जब उनके पति घर आए तो उन्होंने पूछा मेरी माँ कहाँ है? तो उन लोगों ने कहा वो चुड़ैल थी, डायन थी, हम लड़ाई करती थी, हम लोगों को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई और हम लोग भी घर में नहीं रखना चाहते थे। तो उन दोनों पतियों ने उन्हें मारना पीटना चालू कर दिया। तुम लोगों ने मेरी माँ को दुख दिया है, घर से बाहर निकाल दिया है। वह बहुत ही सात्विक थी, धार्मिक थी, पूजा पाठ किया करती थी। अब उन लोगों का बड़ा अपमान होने लगा, जिससे उनके बच्चे भी देख करके अपने माताओं से घृणा करने लगे और उन्हें कोई सम्मान नहीं देते थे। उन्हें बड़ा दुख होता था। तो मित्रों, उधर की हालत ये थी और वो दोनों बच्चे खोजते खोजते राजमाता के पास गए। उन्हें पता चल गया कि मेरी माँ राजमाता के रूप में इस समय है। वो वहाँ गए तो बुढ़िया से निवेदन किया कि माता, हम लोगों ने आपकी बहुओं को बहुत दंड दिया है, अब वो ठीक हो गई हैं, आप अपने घर चलिए। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, तुम लोग अपने परिवार के साथ खुश रहो, इसी में मेरी खुशी है। वो दोनों मजबूर होकर के वापस चले आए और बुढ़िया राजमाता के रूप में उस राज्य में रहने लगी, संपूर्ण सुख सुविधा के साथ। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के घर पर सदैव क्लेश होता रहता है, वहाँ गरीबी हमेशा के लिए टिक जाती है। किसी भी परिस्थिति में 4 लोगों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो वो 4 कौन कौन से हैं? पहला तो वृद्ध, दूसरा बालक, तीसरा पागल और चौथा शरण में आए हुए व्यक्ति की। किसी भी परिस्थिति में इनका परित्याग नहीं करना चाहिए और न घर से निकालना चाहिए। उससे महा पाप लगता है और जो व्यक्ति को आजीवन दरिद्र बनाए रखता है, कभी भी लक्ष्मी माँ की उस पर कृपा नहीं होती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट में राधे राधे लिख देना। अगली कहानी में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।